हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 7 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। target@gov जॉब्स हमारे चैनल का नाम है। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जूनोलॉजी डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। विश्व जूनोलॉजी दिवस 2020 मनाया गया था 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई। तो इसका सही आंसर है हर साल 6 जुलाई को जो है वर्ल्ड जूनोलॉजी डे मनाया जाता है। अब ये डे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो बीमारी जानवरों से इंसानों में आती है। तो वर्ल्ड जूनोलॉजी डे एनुअली ऑब्जर्व हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके टू रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीज, जो बीमारियां जो कि जानवरों से इंसानों में आती है। तो कोरोना वायरस के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो जानवरों से इंसानों में आई है, इसलिए ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। द डे रिमेम्बरेंस, अब ये डे क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हुए थे लुइस पैस्ट्योर, जिन्होंने रेबीज वायरस के खिलाफ सबसे पहला टीका बनाया था। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन जो बनाई थी वो इन्होंने ही बनाई थी। कब? 6 जुलाई 1885 को। इसीलिए हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोलॉजी डे मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज बीन बिकेम इंडिया 66th ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी दीपक, जी आकाश, जी अशोक, जी अमनदीप। तो इसका सही आंसर है जी आकाश। जी आकाश जो है वो बने हैं 66th ग्रैंड मास्टर। तो जी आकाश फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु से हैं, ये बने हैं 66वें ग्रैंड मास्टर। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड मास्टर चेस के अंदर दिया जाता है तो ये हमें पता होना चाहिए। चेस में दिया गया है तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिलिंग ने ये डिक्लेयर किया है, जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत। और इसी के साथ दोस्तों एम प्रणेश जो कि चेन्नई तमिलनाडु से है और एमैया ओडी जो कि गोवा से, इनको इंटरनेशनल मास्टर टाइटल दिया गया है। इंटरनेशनल मास्टर टाइटल दिया गया है। फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर है लॉसान, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है डिवोरोकोविच एरकाडी। ये फोटो है जी आकाश की। रैंक ऑफ इंडिया इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020, तो सूचना जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं। तो इसका सही आंसर है 31st रैंक मिली है भारत को इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसकी। तो एज पर इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर्स, जो क्राइसिस एंड डिजास्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होकर ये रिपोर्ट आई है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट 2020, जो कि रिलीज की गई है। रिसर्च सेंटर है इन्फॉर्म, और ये इन्फॉर्म किसके अंतर्गत वर्क करता है? यूरोपियन कमीशन है उसके अंतर्गत वर्क करता है। और इसमें इंडिया को 31वीं रैंक दी है और इनको जो पॉइंट है वो है इंडिया के 5.4 पॉइंट है। रिस्क ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर, तो मानवता को जो क्राइसिस और डिजास्टर से खतरा है उसके लिए ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें टॉप पे किया है सोमालिया ने। टॉप पे कौन है? सोमालिया। और इसके पॉइंट कितने? 8.9। तो 8.9 यानी जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ रिस्क होगी। इंडिया के 5.4 है, यहाँ पे कम रिस्क है। सोमालिया में 8.9 है तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। और ये सर्वे हुआ है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है 191 कंट्रीज पे। अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये प्रोड्यूस की जाती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स UNOCHA द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ इन्फॉर्म पार्टनर्स। जो इन्फॉर्म पार्टनर्स है उनके बिहाफ पर। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स कौन कौन से हैं तो वो बात करते हैं हम। तो ये जो फर्स्ट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट टूल
फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ रीजन बेस्ड अपॉन क्राइसिस एंड डिजास्टर। जो क्राइसिस और डिजास्टर है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके ऊपर बेस्ड होकर ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है। हाई फिगर मीन्स मोर एक्सपोजर टू रिस्क, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसमें उतना ही रिस्क होगा। अब इनमें कौन कौन से कंसिडर किए जाते हैं, तो नेचुरल फैक्टर्स, सुनामी, अर्थक्वेक, ड्रॉप, फ्लड, एपिडेमिक, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये नेचुरल फैक्टर्स हो गए। ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रिस्क, सोशियल इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट इसके अंदर आते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन पॉइंट्स पर बेस्ड होकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। यूएनओसीएचए के जो यूनियन सेक्रेटरी जनरल और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर हैं मार्क लोवोकोक, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इंडिया हैज साइंड एमओयू विथ विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट कंट्री। तो भारत ने उस देश में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सूडान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका। तो अफगानिस्तान इसका सही आंसर है, अफगानिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 एमओयू साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अफगानिस्तान विद हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत इन्होंने साइन किए हैं। इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अफगान प्रोविनेंस। तो 4 अफगान प्रोविनेंस के अंदर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशनल सिस्टम को, बुनियादी ढांचे को डेवलप करना है। तो 4 कौन कौन से? नूरिस्तान, फराहा, बदाकशान और कपिसा, ये 4 जगह हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो करेंसी चलती है अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी अमाडेजाई। ये मैप है अफगानिस्तान का, इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ तो है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया भी पड़ोसी देश है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। 5th क्वेश्चन, नेम ऑफ द कंट्री हु हैज बीन टॉप्ड एसडीजी इंडेक्स 2020। तो उस देश का नाम बताना है जिसने एसडीजी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे तो रहा है स्वीडन, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे फिनलैंड, और भारत जो है वो 170वें नंबर पे रहा है। ये लिस्ट है। फर्स्ट पे तो है स्वीडन 84.72 स्कोर के साथ, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे फिनलैंड, और भारत जो है वो 170वें नंबर पर रहा है इस लिस्ट में। तो एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड कोविड-19 के तहत ये रिपोर्ट बनाई गई है, एसडीजी इंडेक्स 2020, उसमें भारत 170वें नंबर पे रहा हुआ है, पहले पे स्वीडन। CBSE हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी। तो CBSE ने डिजिटल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन। तो सही आंसर है फेसबुक के साथ हाल ही में CBSE ने पार्टनरशिप की है। तो CBSE पार्टनर्ड विद फेसबुक टू लॉन्च ए फ्री एंड कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर्स के लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इन ऑफ इट्स स्कूल इन फर्स्ट फेज के अंतर्गत। तो ये प्रोग्राम है, ये कवर करेगा एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग। टीचर्स के लिए तो एग्यूमेंटेड रियलिटी AR, स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत। सेकेंड फेज में जो है वो CBSE इंट्रोड्यूस करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड एग्यूमेंटेड रियलिटी फॉर 30,000 स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी में हो तो सेकेंड फेज में डिजिटल सेफ्टी और एग्यूमेंटेड रियलिटी AR, तो 30,000 स्टूडेंट्स के लिए ये लागू किया जाएगा सेकेंड फेज में। CBSE का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है मनोज आहूजा IAS। फेसबुक हेडक्वार्टर है मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। CEO है मार्क जुगरबर्ग। अब देखिए करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभी। तो ये जो करंट जीके ही है ये आगे चल के क्या बन जाता है, ये जीके बन जाता है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
आज हम या इसको पढ़ लेंगे तो आगे हमें जोर नहीं आएगा। वो ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आज हम थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। और वैसे भी हर गवर्नमेंट एग्जाम में 7 से 8 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो सितंबर अक्टूबर में भी या नवंबर में भी एग्जाम होते हैं, तो जून जुलाई या फिर इससे पहले मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो अगर हम अभी नहीं मेहनत करेंगे तो लास्ट में फिर मेहनत एकदम से नहीं होगी, सिलेबस कवर नहीं होगा, जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने ही मार्क्स आएंगे। यही स्टूडेंट हर बार गलती करते हैं। 7th क्वेश्चन, यूनिसेवियर डिसइंफेक्टेशन बॉक्स डेवलप्ड बाय विच आईआईटी। तो यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की ने जो है ये बॉक्स डेवलप किया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की अनाउंस दैट आईआईटी रुड़की लीड बाय प्रोफेसर सौमित्रा सत्तापाठी। जो टीम है उसके हेड हैं प्रोफेसर सौमित्रा सत्तापाठी, जो कि लेबोरेटरी ऑफ इंटीग्रेटेड नैनोफोटोनिक्स एंड बायोमटेरियल्स, इन्होंने डेवलप किया है डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसेवर बॉक्स। अब ये जो है वो स्टेरिलाइज वेरियस पर्सनल बिलोंगिंग्स टू मिनिमाइज कोविड-19 ट्रांसमिशन। तो कोविड जो कोरोना वायरस है वो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे पर्स, ड्रेस वगैरह इन पे भी फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये बॉक्स बनाया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। Indian Railways has signed MOU with which company to provide video surveillance at stations across country। तो भारतीय रेलवे ने देश भर के स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रेलटेल, रेल ऑफिस, रेल वायर, रेलकॉम। तो सही आंसर इसका रेलटेल। तो जो इंडियन रेलवेज एंड रेलटेल इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया, जिसके तहत 6049 रेलवे स्टेशन पर वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम, वीडियो निगरानी सिस्टम लगाया जाएगा। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए और हमारे चैनल के ऊपर संडे मोटिवेशन के तहत मोटिवेशनल वीडियो भी डाले जाते हैं, ताकि हम मोटिवेट खुद भी रहें और आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकें। बांस बनिए, घास नहीं बनिए। बांस जो है वो हर लगभग 5 साल बाद में वो बड़ा होता है, जबकि घास हर 6 महीने में बड़ी हो जाती है। कारण ये है कि बांस जो है वो 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करता है। तो अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए और तैयारी कीजिए, यही टाइम है हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेलवेज की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है पीयूष गोयल, रेलटेल का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत चावला। विच स्टेट एंड यूटी हैज डेवलप्ड लीड ई पोर्टल फॉर स्टूडेंट। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए लीड ई पोर्टल लॉन्च किया है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पुडुचेरी या पांडुचेरी। तो सही आंसर है दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। तो दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एजुकेशनल मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने लॉन्च किया ई पोर्टल लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो L फॉर लर्निंग, E फॉर ई रिसोर्सेज, A फॉर एक्सेसिबल, D फॉर दिल्ली। तो ये है लीड की फुल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्ट्रेंथन द चिल्ड्रंस ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये लीड पोर्टल लागू किया गया है। दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। चंबल एक्सप्रेसवे फैसिलिटेट ट्रैफिक मूवमेंट बिटवीन राजस्थान एंड विच स्टेट। तो चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, वो राजस्थान और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो इस जो चंबल नदी है वो राजस्थान से मध्य प्रदेश में जाती है और उसी चंबल नदी के आसपास ही ये ब्रिज ये जो है चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस दैट न्यू रोड प्रोजेक्ट है चंबल एक्सप्रेसवे। तो एक यमुना एक्सप्रेसवे था, अब है चंबल एक्सप्रेसवे टू फैसिलिटेट ट्रैफिक बिटवीन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये होगा 280 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 6000 करोड़, 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जो कि पैरेलली चलेगा चंबल रिवर के साथ में शिवपुरी, भिंड, मुरैना टू कोटा।
नेफ्टा 2.0 इज द ट्रेड डील बिटवीन विच कंट्रीज। तो नाफ्टा 2.0 किन देशों के बीच व्यापार सौदा है? मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑल 1 2 3 यानी तीनों के द्वारा। तो ये इसका आंसर चौथा होगा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा ने मिलकर ये नाफ्टा 2.0 ट्रेड डील की है। तो द एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तो ये है USMCA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है नॉर्थन अमेरिकन कंट्रीज में। इनको जो है नए एग्रीमेंट का नाम नहीं दिया गया बल्कि इसको नाफ्टा 2.0 बोला गया है। Who has won the डायना अवार्ड 2020? तो डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? निशा ठकराल, श्रेया ठकराल, निशा चौहान, श्रेया चौहान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रेया ठकराल ने ये जीता है। तो एक 13 साल की लड़की है जो कि ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली में पढ़ती है, श्रेया ठकराल। उन्होंने ये 2020 डायना अवार्ड जीता है। किसके लिए? रिसाइकलर ऐप बनाई है इन्होंने। तो इन्होंने डेवलप किया है ऐप टू कनेक्ट यूजर विद वेस्ट हैंडलर्स एज ए मेजर टू द हेल्प द रैग पिकर्स ऑफ दिल्ली। वेस्ट हैंडलर्स जो कचरा होता है उसको हैंडल करने के लिए, उसको अच्छे से उसका निस्तारण करने के लिए रैग पिकर्स के साथ मिलकर ये जो है ऐप बनाई गई है। तो ये जो डायना अवार्ड की हम बात करें, ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था प्रिंसेस डायना की याद में, टू रिकॉग्नाइज सोशल वर्क्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। तो सोशल वर्क्स और मानवता के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं यंगस्टर्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में या फिर अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसकी याद में? बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रिंसेस डायना की याद में। और ये सपोर्टेड किया जाता है प्रिंस विलियम एंड प्रिंस हैरी के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की बात चले तो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, जिनको कोरोना वायरस से भी हुआ था और वो सही भी हो चुके हैं कोरोना वायरस से। कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ये फोटो है श्रेया ठकराल की। इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च्ड बाय। तो भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, एम वेंकैया नायडू, श्री नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया है। फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। ये कंपटीशन क्लोज कंपटीशन में है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के कंपटीशन में उतारी गई है ऐप। तो कल हमने क्वेश्चन पूछा था नेम ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर। तो इंडिया के जो मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर हैं वो है रविंद्र जडेजा। वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर है मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से हैं। टुडेज क्वेश्चन, रशियन इलेक्ट्रोड ग्रांटेड व्लादिमीर पुतिन टू स्टे एज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू टिल विच ईयर। तो रूसी मतदाताओं ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक के राष्ट्रपति के रूप में अनुमति दी है? ये ऑप्शन है, ये कल हमने क्वेश्चन पूछा था। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टारगेट बनाइए, करंट अफेयर्स के अच्छे से नोट्स बनाइए। ये करंट अफेयर्स ही फिर आगे चल के जीके बन जाते हैं, तो इनको आप पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।